गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे एडिपोज टिश्यूज़। हालांकि ऑलरेडी हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यूज़ में जिसमें सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर थे, उसमें हम लोगों ने फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल को डिस्कस कर लिया था। नाउ अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में। ज़रा देखना, ये थोड़ा सा रैपिडली हो जाएगा क्योंकि इस जगह पर टाइम वेस्टिंग ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर देखो आप कि ये जो दिख रहा है ये इसका न्यूक्लियस दिख रहा है। क्या चीज़ है ये? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ साथ अगर एडिपोज टिश्यूज़ को देखोगे तो ये तुम्हें ओवल शेप दिखेंगे। कैसा शेप दिखेगा? ओवल शेप दिखेगा। ओवल शेप के साथ साथ इसका साइटोप्लाज्म आपको जो भी दिखेगा वो पेरीफेरी पर दिखेगा और एक लार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं? लॉक्यूल्स कहते हैं। अब क्या है कि यही लॉक्यूल्स के अंदर फैट्स वगैरह क्या होते हैं? कलेक्ट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स फॉर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट, फैट ग्लोब्यूल्स वो होते हैं जो स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स बेसिकली क्या करते हैं? दिखते हैं। अब जरा देखा जाए किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अ फैट ग्लोब्यूल्स एडिपोसाइट्स आर टू टाइप्स। यानी फैट ग्लोब्यूल्स के बेसिस पे एडिपोसाइट जो है वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। पहला है मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट। क्या चीज़ है? फर्स्ट, मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स का मतलब जो होता है उसे अपन सिंपल क्या कह सकते हैं कि सिंगल लार्ज, मतलब मोनो है ना, और लॉक्यूल्स का मतलब तो हमने फ्री स्पेस देखा। इसमें क्या रहा कि सिंगल होगा, लार्ज होगा, साथ साथ सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी बीच वाला। नेक्स्ट कि जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म होगा वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसमें पेरीफेरी पे प्रेजेंट होने की वजह से साइटोप्लाज्म काफ़ी कम प्रेजेंट होगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म, जो फॉर्म क्या करेगा? वाइट फैट्स फॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट आता है दैट इज मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स है ये एक्चुअल में मल्टीपल ग्लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल ग्लोब्यूल्स होते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियस जो होता है राउंडेड होता है और क्या होता है? फाउंड इन सेंटर। क्या चीज़? सेंटर में पाया जाता है। इवन साइटोप्लाज्म भी क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है और एपियर कैसा कलर का होता है? ब्राउन कलर का। क्यों? साइटोक्रोम पिगमेंट की वजह से। और याद रख लेना डियर स्टूडेंट्स, ये क्या फॉर्म करता है? फॉर्म करता है ब्राउन फैट्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं दैट इज फिफ्थ वन, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? लिम्फोसाइट। क्या बात करते हैं? लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। समझिएगा लिम्फोसाइट्स क्या है। अब जरा देखो कि इसका जो बेटा न्यूक्लियस है ये वाला, ये न्यूक्लियस और बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि बस आप इतना समझ लो कि ये पूरा सेंटर में इसी जगह दिखेगा। क्या? न्यूक्लियस दिखेगा। आई बात समझ में? क्या दिखेगा? न्यूक्लियस दिखेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब जब कहोगे कि सर न्यूक्लियस इस टाइप में दिखेगा तो कैसे करके अपन कंसिडर करेंगे? बेटा कंसिडर्ड नहीं करना है इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, बात खत्म। और न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रली प्लेस्ड, वो भी लार्ज न्यूक्लियस है। सेल का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो सेल तुम्हें एमेबॉइड शेप में दिखेगा। कैसा दिखेगा? एमेबॉइड शेप में दिखेगा, जिसमें कि लार्ज न्यूक्लियस होगा और पेरिफेरल पर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। यानी साइटोप्लाज्म जो भी होगा इसके इर्द गिर्द में प्रेजेंट होगा। डियर स्टूडेंट, जो लिम्फोसाइट है एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? प्रोड्यूस करेगा या ट्रांसपोर्ट और सिक्रीट करेगा किसे? एंटीबॉडीज़ को। याद रख लेना, लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं। एक बी लिम्फोसाइट कहलाता है, दूसरा टी लिम्फोसाइट कहलाता है। बी जो होता है ये बोन मैरो में रहता है, ग्रो करता है और इसका पूरा नाम होता है ब्रसा लिम्फोसाइट। जबकि टी लिम्फोसाइट जो होता है ये थाइमस मीडिएटेड होता है। क्या होता है? थाइमस मीडिएटेड, मतलब बोन मैरो में डेवलप तो होगा लेकिन थाइमस ग्लैंड में जाकर के ये मैच्योर होगा। उसे अपन टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। याद रख लेना डियर स्टूडेंट्स,
वो डिवाइड होते हैं और फॉर्म करते हैं प्लाज्मा सेल्स। क्या फॉर्म करते हैं? प्लाज्मा सेल्स, वो भी किसे? कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर का। नाउ अब देखो प्लाज्मा सेल्स किसे कहते हैं। प्लाज्मा सेल्स पे देखो कि इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसा है? तो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कैसी गाड़ी? तो भाई ये जो गाड़ी होगी, ये गाड़ी आपकी बैलगाड़ी टाइप में होगी। बैल का मतलब कि आप देखे होंगे ऑक्स वगैरह चलाता है। ये भी सेम होगा, एमोबॉइड शेप का। साइटोप्लाज्म और ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, वो भी ज़्यादा नंबर में। इवन डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना कि ये जो होगा ये किससे फॉर्म करेगा? तो कभी भी लिम्फोसाइट के डिवीज़न के वजह से जा करके क्या फॉर्म करेगा? आपका प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करेगा। ठीक है, यही कारण है कि इसका नाम क्या पड़ गया? नाम पड़ गया क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्या पड़ गया डियर स्टूडेंट्स? क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट्स का देखा देखी काम करता है। अब जब प्लाज्मा सेल्स का फंक्शंस देखोगे, बहुत लोग पूछते हैं फंक्शंस में क्या है बच्चे? कि ये प्रोड्यूस करता और सिक्रीट करता है ट्रांसपोर्ट, वो भी किसका? तो एंटीबॉडीज का। नाउ अब हम लोग बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स है क्या बेटा? फाइबर 3 टाइप के होते हैं। और फाइबर का सिंपल मतलब अगर समझोगे तो जिस चीज़ को सिंपली अपन क्या कह सकते हैं? रेसा कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? रेसा कहते हैं। जैसे कॉलेजन फाइबर, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? वाइट फाइबर कहते हैं। वाइट फाइबर एक्चुअल में ब्राइट और वाइट फाइबर्स होते हैं, कंपोज्ड होता है कॉलेजन प्रोटीन से, जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जिसमें कॉलेजन फाइबर कंसिस्ट करता है थर्ड पार्ट ऑफ क्या? कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर, यानी तीसरा पार्ट, सॉरी 1/3 पार्ट ऑफ, मतलब 3 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो किसका है? फाइबर का होता है। अब जरा देखो कि फाइबर जो है ये एक प्रकार का रेशेदार है, जो एक्चुअल में वेवी और टफ फाइबर्स होता है, जो कि अरेंज किस फॉर्म में होता है? तो बंडल के फॉर्म पे होता है। बेटा याद रख लेना, बंडल का जो साइंटिफिक नेम है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? फेशिया। क्या कहते हैं? फेशिया कहते हैं। अब जब भी अगर देखोगे तो यही बंडल्स वगैरह क्या होते हैं कि अगर ज़्यादा बॉईल कर दिया जाए बच्चे, तो ये बंडल्स वगैरह जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिलेटिन एक चिकना और चिपचिपा पदार्थ होता है, वैसा। सेकंड आता है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर को डियर स्टूडेंट्स अपन येलो फाइबर भी कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? येलो फाइबर कंसिडर करते हैं। येलो फाइबर में देखो कि इसका कलर जो है वो येलो कहलाता है। साथ साथ ये कंपोज्ड होता है इलास्टीन प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से? इलास्टीन प्रोटीन से। प्लस ये ब्रांच्ड होता है और अरेंज होता है सिंगल मैनर में, जिसमें कि फाइबर्स जो होगा मैक्सिमम होगा, तो जिस वजह से इलास्टिसिटी क्या हो जाता है? वो प्रेजेंट हो जाता है। इवन फाइबर ज़्यादा होने के वजह से ये केमिकली को रेजिस्ट कर लेता है, लेकिन जब इसे बॉईल किया जाए तब ये क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। थर्ड आता है रेटिकुलर फाइबर, जिसे अपन अजाइरोफिल फाइबर भी कहते हैं। अब देखो ये स्टेन किसके साथ होता है? सिल्वर सॉल्ट के साथ। मतलब जब सिल्वर सॉल्ट डालोगे तो ये रेटिकुलर फाइबर स्टेन हो जाएंगे। यही वजह से इसका नाम क्या रखाया गया? ये अजाइरोफिल रखाया गया। इसमें एक टाइप ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है रेटिक्यूलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बेटा? रेटिक्यूलिन प्रोटीन। ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांच्ड फाइबर होता है और फॉर्म करता है डेंस नेटवर्क। ठीक है, डेलिकेट फाइबर होता है और इलास्टिसिटी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। डेलिकेट का मतलब नाजुक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किस में? लिम्फॉइड ऑर्गन में, जैसे कि स्प्लीन और लिम्फ नोड में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड पार्ट आता है जिसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का मतलब ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो मैट्रिक्स है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखिएगा कि मैट्रिक्स जो होता है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है किस फॉर्म पे? हाइलुरोनिक एसिड के फॉर्म पर। ये स्ट्रेट ही डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा बच्चे। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर। देखो जब टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर में देखोगे तो इसमें सबसे पहले जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ये देखो यहाँ पर मैक्रोफेजेस दिख रहा है आपको, ये मैक्रोफेजेस है। साथ साथ ये रेटिकुलर फाइबर है, ये कोलेजन फाइबर दिख रहा है ना। इवन बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे मास्ट सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स
और फाइब्रोब्लास्ट हुए। तो देखो ये सब सारे सेल्स वगैरह के बारे में बात कर लिया गया। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इस टाइप के फाइबर होने के वजह से इसे अपन सिंपली क्या कंसिडर करते हैं कि ये लूज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होगा। इवन इसे स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि एयर उस जगह पे प्रेजेंट होगा जहाँ पर फाइबर डेंसली पैक्ड नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। इवन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टिश्यूज़ का हमारे बॉडी में, जो मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस और सब्सटेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। बोलिए हाँ या ना। अब जब इसका अरेंजमेंट देखोगे तो देखो इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से गैप बन गया। यही गैप में जो स्पेस आया इस चीज़ का नाम अपन क्या देते हैं? एरियोले देते हैं। जिसमें कि ये जो एरियोले है, ठीक है, अदर कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यूज़ का, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किस में? फाइबर्स में, सेल्स में और मैट्रिक्स में। फाइबर, सेल्स और मैट्रिक्स में, जिसमें कि कुछ इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन याद रख लेना रेटिकुलर फाइबर या फिर रेटिकुलर सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना। मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस और फाइब्रोब्लास्ट क्या होंगे? काफ़ी ज़्यादा होंगे। इवन याद रख लेना एरियोले जो ब्लड वेसल्स होगा, ठीक है, और नर्व फाइबर्स होगा, ये बेसिकली क्या होगा? प्रेजेंट होगा। याद रख लेना। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बिलो स्किन, क्योंकि इस मुद्दे पे तो किसी ने बात नहीं की, है ना। नाउ जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है टेला सब्स क्यूटेनिया, ठीक है। ये क्या है? थिन कंटिन्यूअस लेयर है, थिन है, कनेक्ट करता है किसे? बोलिए, स्किन एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जिस चीज़ का नाम अपन क्या देते हैं? पैनिक्यूलस कार्नोसस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैमल का स्किन टाइटली इसी वजह से होता है क्योंकि टेला सबक्यूटेनिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस जगह पर कह सकते हो। और दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज सब म्यूकोसा किसका? ऑफ ट्रैकिया का, ठीक है।